आइए सुनते हैं कहानी पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुखमय जीवन, मेरी यानी प्रीति शुक्ला की आवाज़ में। परीक्षा देने के पीछे और उसके फल निकलने के पहले दिन किस बुरी तरह बीतते हैं या उन्हीं को मालूम है जिन्हें उन्हें गिनने का अनुभव हुआ है। सुबह उठते ही परीक्षा से आज तक कितने दिन गए यह गिनते हैं, और फिर कहावती 8 हफ्ते में कितने दिन घटते हैं या गिनते हैं। कभी कभी उन 8 हफ्तों पर कितने दिन चढ़ गए यह भी गिनना पड़ता है। खाने बैठे हैं और डाकिये के पैर की आहट आई तथा कलेजा मुंह को आया। मोहल्ले में तार का चपरासी आया कि हाथ पांव कांपने लगे। न जागते चैन न सोते चैन। सपने में भी यह दिखता है कि परीक्षक साहब एक 8 हाथ की लंबी छुरी लेकर छाती पे बैठे हुए हैं। मेरा भी बुरा हाल था। एलएलबी का परीक्षा फल अब की बार और भी देर से निकलने को था। ना मालूम क्या हो गया था, या तो कोई परीक्षक मर गया था या उसको प्लेग हो गया था। उसके पर्चे किसी दूसरे के पास भेजे जाने को थे। बार बार यही सोचता था कि प्रश्न पत्रों की जांच करने के पीछे सारे परीक्षकों और रजिस्ट्रारों को भले ही प्लेग हो जाए, अभी तो 2 हफ्ते माफ़ करें, नहीं तो परीक्षा के पहले ही उन सबको प्लेग क्यों ना हो गया। रात भर नींद नहीं आई, सिर घूम रहा था। अखबार पढ़ने बैठा कि देखता हूँ लिनोटाइप की मशीन ने 4-5 पंक्तियाँ उल्टी छाप दी हैं। बस अब नहीं सहा गया। सोचा कि घर से निकल चलें, बाहर ही कुछ जी बहलेगा। लोहे का घोड़ा उठाया और चल दिए। 3-4 मील जाने पर शांति मिली। हरे हरे खेतों की हवा, कहीं पर चिड़ियों की चहचह और कहीं कुओं पर खेतों को सींचते हुए किसानों का सुरीला गाना, कहीं देवदार के पत्तों की सौंधी बास और कहीं उनमें हवा का सी सी करके बजना। सबने मेरे चित्त की परीक्षा के भूत की सवारी से हटा दिया। बाइस्किल भी गजब की चीज़ है, न दाना मांगे न पानी, चलाए जाइए जहाँ तक पैरों में दम हो। सड़क पर कोई था ही नहीं। कहीं कहीं किसानों के लड़के और गांव के कुत्ते पीछे लग जाते थे। मैंने बाइस्किल को और भी हवा कर दिया। सोचा कि मेरे घर सितारपुर से 15 मील पर काला नगर है। वहाँ की मलाई की बर्फ़ अच्छी होती है, और वहीं मेरे एक मित्र रहते हैं। वे कुछ सनकी हैं। कहते हैं कि जिसे पहले देख लेंगे उससे विवाह करेंगे। उनसे कोई विवाह की चर्चा करता है तो अपने सिद्धांत के मंडल का व्याख्यान देने लग जाते हैं। चलो उन्हीं से सर खाली करें। ख्याल पर ख्याल बंधने लगा। उनके विवाह का इतिहास याद आया। उनके पिता कहते थे कि सेठ गणेश लाल की इकलौती बेटी से अब की छुट्टियों में तुम्हारा ब्याह कर देंगे। पड़ोसी कहते थे कि सेठ जी की लड़की कानी और मोटी है और 8 वर्ष की ही है। पिता कहते थे कि लोग जलकर ऐसी बातें उड़ाते हैं, और लड़की वैसी हो भी तो क्या, सेठ जी का कोई लड़का है ही नहीं। 20-30 हज़ार का गहना देंगे। मित्र महाशय मेरे साथ साथ डिबेटिंग क्लबों में बाल विवाह और माता पिता की ज़बरदस्ती पर इतना व्याख्यान झाड़ चुके थे कि अब मारे लज्जा के साथियों से मुंह नहीं दिखाते थे, क्योंकि पिताजी के सामने ची करने की हिम्मत नहीं थी। व्यक्तिगत विचार से साधारण विचार उठने लगे। हिंदू समाज ही इतना सड़ा हुआ है कि हमारे उच्च विचार कुछ ही चल ही नहीं सकते। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। हमारे सद्विचार एक तरह के पशु हैं जिनकी बलि माता पिता की जिद और हठ की वेदी पर चढ़ाई जाती है। भारत का उद्धार तब तक नहीं हो सकता फिस एकदम अर्श से फर्श पर गिरे। बाइस्किल की फूंक निकल गई। कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर।
पंप साथ नहीं था और नीचे देखा तो जान पड़ा गांव के लड़कों ने सड़क पर कांटों की बाड़ लगाई है। उन्हें भी गालियां दी, पर उससे तो पंक्चर सुधरा नहीं। कहाँ तो भारत का उद्धार हो रहा था और कहाँ अब काला नगर तक इस चरखे को खींचकर ले जाने की आपत्ति से कोई निस्तार नहीं दिख रहा था। पास के मील के पत्थर पर देखा कि काला नगर यहाँ से 7 मील है। दूसरे पत्थर के आते आते मैं बेदम हो लिया था। धूप जेठ की और कंकरीली सड़क जिसमें लदी हुई बैलगाड़ियों की मार से 6-6 इंच शक्कर की सी बारीक पिसी हुई सफ़ेद मिट्टी बिछी हुई है। काले पेंटेड लेदर के जूतों पर 1-1 इंच सफ़ेद पॉलिश चढ़ गई। लाल मुंह को पोंछते पोंछते रुमाल भीग गया। मेरा सारा आकार सब विद्वान का सा नहीं, वरन सड़क कूटने वाले मजदूर का सा हो गया। सवारियों के हम लोग इतने गुलाम हो गए हैं कि 2-3 मील चलते ही छठी का दूध याद आने लगता है। बाबूजी, क्या बाइसिकल में पंचर हो गया है? एक तो चश्मा, उस पर रेत की तह जमी हुई, उस पर ललाट से टपकते हुए पसीने की बूंदें, गर्मी की चिढ़ और काली रात की सी लंबी सड़क। मैंने देखा ही नहीं था कि दोनों ओर क्या है। यह शब्द सुनते ही सिर उठाया तो देखा कि एक 16-17 वर्ष की कन्या सड़क के किनारे खड़ी है। हाँ, हवा निकल गई है और पंचर भी हो गया है। पंप मेरे पास है ही नहीं। काला नगर तो बहुत दूर तो नहीं है, अभी जा सकता हूँ। अंत का वाक्य मैंने सिर्फ ऐंठ दिखाने के लिए कहा था। मेरा जी जानता था कि 5 मील 500 मील कैसे दिख रहे थे। इस सूरत से तो आप काला नगर क्या कलकत्ते पहुंच जाएंगे। चाचा जी की बाइसिकल चलिए, कुछ जल पीजिए। में पंप है और हमारा नौकर गोविंद पंचर सुधरवाना भी जानता है। नहीं 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 क्या? हाँ हाँ, यूँ कह बालिका ने मेरे हाथ से बाइसिकल छीन ली और सड़क के एक तरफ हो ली। मैं भी उसके पीछे चला। देखा कि एक कटीली बाड़ से घिरा हुआ बगीचा है जिसमें एक बंगला है। यहीं पर कोई चाचा जी रहते होंगे, परंतु यह बालिका कैसी है? मैंने चश्मा रुमाल से पोंछा और उसका मुंह देखा। पारसी चाल की एक गुलाबी साड़ी के नीचे चिकने बालों से घिरा हुआ उसका मुखमंडल दमकता था। उसकी आंखें मेरी ओर कुछ दया, कुछ हंसी, कुछ विस्मय से देख रही थीं। बस पाठकों, ऐसी आंखें मैंने कभी नहीं देखी थीं। मानो वो मेरे कलेजे को घोल कर पी गईं। एक अद्भुत कोमल शांत ज्योति उनमें से निकल रही थी। कभी एक तीर में मारा जाना सुना है? कभी एक निगाह में हृदय बेचना पड़ा है? कभी तारा मैत्रक और चक्षु मैत्री नाम आए हैं? मैंने 1 सेकंड में सोचा और निश्चय कर लिया कि ऐसी सुंदर आंखें त्रिलोकी में न होंगी, और यदि किसी स्त्री की आँखों को प्रेम बुद्धि से कभी देखूंगा तो इन्हीं को। आप सितारपुर से आए हैं, आपका नाम क्या है? मैं जयदेव शरण वर्मा हूँ, आपके चाचा जी। ओहो, बाबू जयदेव शरण वर्मा BA, जिन्होंने सुखमय जीवन लिखा। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है और चाचा जी तो बहुत उसकी प्रशंसा किए बिना एक ही भी दिन नहीं जाने देते हैं। वे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। बिना भोजन किए आपको ना जाने देंगे, और आपके ग्रंथ के पढ़ने से हमारा परिवार सुख कितना बढ़ा है, इस पर कम से कम 2 घंटे तक व्याख्यान देंगे। स्त्री के सामने उसके नेहर की बड़ाई कर दें और लेखक के सामने उसके ग्रंथ की, यह प्रिय बनने का अमोघ मंत्र है। जिस साल मैंने BA पास किया था, उस साल कुछ दिन लिखने की धुन उठी थी। लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सेक्शन और कोड की परवाह न करके एक सुखमय जीवन नामक पोथी लिख चुका था। समालोचकों ने आड़े हाथों लिया था और वर्ष भर में 17 प्रतियां बिकी थीं। आज मेरी कदर हुई कि उसका कोई सराहने वाला तो मिला। इतने में हम लोग बरामदे में पहुँचे, जहाँ कंटोप पहने पंजाबी ढंग की दाढ़ी रखे एक अधेड़ महाशय कुर्सी पर बैठे पुस्तक को पढ़ रहे थे। बालिका बोली, चाचा जी, आज आपके बाबू जयदेव शरण वर्मा BA को साथ लाई हूँ। इनकी बाइसिकल बेकाम हो गई है। अपने प्रिय ग्रंथकार से
मिलाने के लिए कमला को धन्यवाद मत दीजिए, दीजिए उनके पंप भूल आने को। वृद्ध ने जल्दी चश्मा उतारा और दोनों हाथ बढ़ाकर उनसे मिलने के लिए पैर बढ़ाए। कमला, जरा अपनी माता को तो बुला ला। आइए बाबू साहब, आइए, मुझे आपसे मिलने की बड़ी उत्कंठा थी। मैं गुलाब राय वर्मा हूँ, पहले कमसेरिएट में हेड क्लर्क था, अब पेंशन लेकर एक एकांत स्थान में रहता हूँ। 2 गौ रखता हूँ और कमला और उसके भाई प्रबोध को पढ़ाता हूँ। मैं ब्रह्म समाजी हूँ, मेरे यहाँ पर्दा नहीं है। कमला ने हिंदी मिडिल पास कर लिया है। हमारा समय शास्त्रों के पढ़ने में बीतता है। मेरी धर्मपत्नी भोजन बनाती हैं और कपड़े सिल लेती हैं। मैं उपनिषद और योग वशिष्ठ का तजुर्मा पढ़ा करता हूँ। स्कूल के लड़के बिगड़ जाते हैं, प्रबोध को इसलिए घर में पढ़ाता हूँ। इतना परिचय दे चुकने पर वृद्ध ने सांस लिया। मुझे इतना ज्ञान हुआ कि कमला के पिता मेरी जाति के ही हैं। जो कुछ उन्होंने कहा था उसकी और मेरे कान नहीं थे। मेरे कान उधर थे जिधर से माता को लेकर कमला आ रही थी। आपका ग्रंथ बड़ा ही अपूर्व है। दाम्पत्य सुख चाहने वालों के लिए लाख रुपए की एक से भी अधिक अनमोल है। धन्यवाद है आपको। स्त्री को कैसे प्रसन्न रखना है, घर में कलह कैसे नहीं होने देना है, बाल बच्चों को क्यों कर सचरित्र बनाना है, इन सब बातों में आपके उपदेश पर चलने वाला पृथ्वी पर ही स्वर्ग सुख भोग सकता है। पहले कमला की माँ और फिर कभी कभी खटपट हो जाया करती थी। उसके ख्याल अभी पुराने ढंग के हैं, पर जब से मैं रोज़ भोजन के पीछे उसे आध घंटे तक आपकी पुस्तक का पाठ सुनाने लगा हूँ, तब से हमारा जीवन हिंडोले की तरह झूलते बीतता है। मुझे कमला की माँ पर दया आई, जिसको वह कूड़ा करकट रोज़ सुनना पड़ता होगा। मैंने सोचा कि हिंदी के पत्र संपादकों में यह बूढ़ा क्यों न हुआ। यदि होता तो आज मेरी तूती बोलने लगती है। आपको गृहस्थ जीवन का कितना अनुभव है, आप सब कुछ जानते हैं। भला इतना ज्ञान कभी पुस्तकों में मिलता है? कमला की माँ कहा करती थी कि आप केवल किताबों के कीड़े हैं, सुनी सुनाई बातें लिख रहे हैं। मैं बार बार यह कहता था कि इस उपन्यास के लिखने वाले को परिवार का खूब अनुभव है। धन्य है आपकी सहधर्मिणी, आपका और आपका जीवन कितने सुख में बीतता होगा। और जिन बालकों के आप पिता हैं वे कैसे बड़भागी हैं कि सदा आपकी शिक्षा में रहते हैं। आप जैसे पिता का उदाहरण देखते हैं। कहावत है कि वैश्या अपनी अवस्था कम दिखाना चाहती है और साधु अपनी अवस्था अधिक दिखाना चाहता है। भला ग्रंथकार का पद इन दोनों में से किसके समान है? मेरे मन में आया कि कह दूं, अभी मेरा 25वां वर्ष चल रहा है, कहाँ का अनुभव कहाँ का परिवार। फिर सोचा कि ऐसा कहने से मैं वृद्ध महाशय की निगाहों से उतर जाऊंगा और कमला की माँ सच्ची हो जाएगी कि बिना अनुभव के छोकरे ने गृहस्थ के कर्तव्य धर्मों पर पुस्तक लिख दी। यह सोचकर मैं मुस्करा दिया और इस तरह मुंह बनाने लगा कि वृद्ध ने समझा कि अवश्य मैं संसार समुद्र में गोते मारकर नहाया हुआ हूँ। वृद्ध ने उस दिन मुझे जाने नहीं दिया। कमला की माता ने प्रीति के साथ भोजन कराया। कमला ने पान ला कर दिया। ना मुझे अब काला नगर की मलाई की बर्फ़ याद रही और ना सनकी मित्र की। चाचा जी की बातों में फी सैकड़ों 70 की तो मेरी पुस्तक और रामबाण लाभों की प्रशंसा थी, जिसे सुनते सुनते मेरे कान दुख गए। फी सैकड़ा 25 वह मेरी प्रशंसा और मेरे पति जीवन और पितृ जीवन की महिमा गा रहे थे। काम की बात 20वीं हिस्सा थी। जिसे मालूम पड़ा कि अभी कमला का विवाह नहीं हुआ है, उसे अपने फूलों की क्यारी को संभालने में बड़ा प्रेम है। वह सखी के नाम से महिला मनोहर मासिक पत्र में लेख दिया करती है। सायंकाल को मैं बगीचे में टहलने निकला। देखता हूँ कि एक कोने में केले के झाड़ों के नीचे मोतिये और रजनीगंधा की क्यारियाँ हैं और कमला उनमें पानी दे रही है। मैंने सोचा कि यही समय है, आज मरना है या जीना है। उसको देखते ही मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जल उठी थी और दिन भर वहाँ रहने से वह धधकने लग गई थी। 2 ही पहर में मैं बालक से युवा हो गया था।
अंग्रेजी महाकाव्यों में, प्रेममय उपन्यासों में और कोर्स के संस्कृत नाटकों में जहाँ जहाँ प्रेमिका और प्रेमिका का वार्तालाप पढ़ा था, वहाँ वहाँ का दृश्य स्मरण करके वहाँ वहाँ के वाक्यों को घोंक खा रहा था। पर यह निश्चय नहीं कर सका कि इतने थोड़े परिचय पर भी बात कैसे करनी चाहिए। अंत में अंग्रेजी पढ़ने वालों की धृष्टता ने आर्य कुमार की शालीनता पर विजय पाई और चपलता कहिए, बेसमझी कहिए, ढीठपन कहिए, पागलपन कहिए, मैंने दौड़कर कमला का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई और डोलची उसके हाथ से गिर पड़ी। मैं उसके कान में कहने लगा, आपसे एक बात कहनी है। क्या यहाँ कहने की कौन सी बात है? जब से आपको देखा है तब से बस चुप करो, ऐसी धृष्टता। अब मेरा वचन प्रवाह उमड़ चुका था। मैं स्वयं नहीं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पर लगा बकते, प्यारी कमला, तुम मुझे प्राणों से बढ़कर हो। प्यारी कमला, मुझे अपना भ्रमर बनने दो। मेरा जीवन तुम्हारे बिना मरुस्थल है, उसमें मंदाकिनी बनकर बहो। मेरे जलते हुए हृदय में अमृत की पट्टी बन जाओ। जब से तुम्हें देखा है मेरा मन मेरे अधीन नहीं है। मैं तब तक शांति ना पाऊंगा जब तक तुम। कमला जोर से चीख उठी और बोली, आपको ऐसी बातें कहते लज्जा नहीं आती? धिक्कार है आपकी शिक्षा को, आपकी विद्या को। इसी को आपने सभ्यता मान रखा है कि अपरिचित कुमारी से एकांत ढूंढकर ऐसा घृणित प्रस्ताव करें। तुम्हारा यह साहस कैसे हो गया? तुमने मुझे क्या समझ रखा है, सुखमय जीवन का लेखक? और ऐसा घृणित चरित्र? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। अपना काला मुंह मत दिखाओ। अभी चाचा जी को बुलाती हूँ। मैं सुनता जा रहा था। क्या स्वप्न देख रहा हूँ या अग्निवर्षा मेरे किस अपराध पर? तो मैंने भी हाथ नहीं छोड़ा, कहने लगा, सुनो कमला, यह तुम्हारी कृपा हो जाए तो जीवन सुखमय। देखा तेरा सुखमय जीवन, आस्तीन के साथ पापात्मा। मैंने साहित्य से भी जानकर और ऐसे उच्च विचारों का लेखक समझकर तुझे अपने घर में घुसने दिया और तेरा विश्वास और सत्कार किया। प्रच्छिन्न पापिन वगदम्भिक विडाल वृत्तिक, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली हैं। चाचा जी आकर लाल लाल आंखें दिखाते हुए क्रोध से कांपते हुए कहने लगे, शैतान, तुझे यहाँ आकर माया जाल फैलाने का स्थान मिला है? ओह, मैं तेरी पुस्तक से छला गया। पवित्र जीवन की प्रशंसा में फार्मों के फार्म काले करने वाले तेरा ऐसा हृदय कपटी विष के घड़े, उनका धारा प्रवाह बंद ही नहीं था। पर कमला की गालियाँ और थीं और चाची जी की और। मैंने भी गुस्से में आकर कहा, बाबू साहब, जवान संभाल कर बोलिए। आपने अपनी कन्या को शिक्षा दी है और सभ्यता सिखाई है। मैंने भी शिक्षा पाई और सभ्यता सीखी है। आप धर्म सुधारक हैं। यदि मैं उसके गुणों और रूपों में आसक्त हो गया तो अपना पवित्र प्रणय उसे क्यों ना बताऊं? पुराने ढर्रे के पिता दुग्राही होते सुने गए हैं। आपने क्यों सुधार का नाम लजाया है? तुम सुधार का नाम मत लो। तुम तो पापी हो, सुखमय जीवन के कर्ता होकर। भाड़ में जाए सुखमय जीवन, उसी के मारे नाकों में दम है। सुखमय जीवन के कर्ता ने क्या यह शपथ कह रखी है कि जन्म भर कुमारा ही रहेगा? क्या उसके प्रेम भाव नहीं हो सकता? क्या उसके हृदय नहीं होता है? जन्म भर कुंवारा है काहे की? मैं तो आपकी पुत्री से निवेदन कर रहा था कि जैसे उसने मेरा हृदय हर लिया है, वैसे यदि अपना हाथ मुझे दे दे तो उसके साथ सुखमय जीवन के आदर्शों को प्रत्यक्ष अनुभव करूं, जो अभी तक मेरी कल्पना में हैं। पीछे हम दोनों आपकी आज्ञा मांगते हैं। आप तो पहले ही दुर्वासा बन गए, तो आपका विवाह नहीं हुआ है। आपकी पुस्तक से तो जान पड़ता है कि आप कई वर्षों से गृहस्थ जीवन का अनुभव रखते हैं। तो कमला की माता ही बच्ची थी। इतनी बातें हुई थीं, पर न मालूम क्यों मैंने कमला का हाथ नहीं छोड़ा था। इतनी गर्मी के साथ शास्त्रार्थ हो चुका था, परंतु वह हाथ जो क्रोध के कारण लाल हो गया था, मेरे हाथ में ही पकड़ा हुआ था। अब उसमें सात्विक भाव का पसीना आ गया था और कमला की आंखें लज्जा से नीची हो गई थीं। विवाह के पीछे कमला कहा करती है कि ना मालूम विधाता की किस कला से उस समय मैंने तुम्हें झटक कर अपना हाथ नहीं खींच लिया। मैंने कमला के दोनों हाथ खींचकर अपने हाथों के संपुट में ले लिए और इस तरह चारों हाथ जोड़कर वृद्ध से कहा, चाचा जी, उस निकम्मी पोथी का नाम मत लीजिए। बेशक कमला की माँ सच्ची है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक पहचान सकती हैं कि कौन अनुभव की बातें कह रहा है और कौन गप्पे हाँक रहा है। आपकी आज्ञा हो तो कमला और
मैं दोनों सच्चे सुखमय जीवन का आरंभ करें। 10 वर्ष पीछे मैं जो पोथी लिखूंगा उसमें किताबी बातें ना होंगी, केवल अनुभव की बातें होंगी। वृद्ध ने जेब से रुमाल निकालकर चश्मा पोंछा और अपनी आंखें पोंछी। आंखों पर कमला की माता की विजय होने के क्षोभ के आंसू थे, या घर बैठे पुत्री को योग्य पात्र मिलने के हर्ष के आंसू, राम जाने। उन्होंने मुस्कुराकर कमला से कहा, दोनों मेरे पीछे पीछे चले आओ। कमला, तेरी माँ ही सच कहती थी। वृद्ध बंगले की ओर चलने लगे। उनकी पीठ फिरते ही कमला ने आंखें मूंद कर मेरे कंधे पर सिर रख दिया। आइए सुनते हैं जयशंकर प्रसाद की लिखी कहानी आकाशदीप, मेरी यानी प्रीति शुक्ला की आवाज़ में। बंदी, क्या है, सोने दो। मुक्त होना चाहते हो? अभी नहीं, निंद्रा खुलने पर। चुप रहो, फिर अवसर नहीं मिलेगा। बहुत शीत है, कहीं से कंबल डालकर कोई शीत से मुक्त कराता। आंधी की संभावना है, यही अवसर है। आज मेरे बंधन शिथिल हैं। तो क्या तुम भी बंदी हो? हाँ, धीरे बोलो। इस नाव पर केवल 10 नाविक और प्रहरी हैं। शस्त्र मिलेगा? मिल जाएगा। पोत से जुड़े हुए रस्सी काट सकोगे? हाँ। समुद्र में हिलोरें उठने लगीं। दोनों बंदी आपस में टकराने लगे। पहले बंदी ने अपने को स्वतंत्र कर लिया, दूसरे का बंधन खोलने का प्रयत्न करने लगा। लहरों के धक्के एक दूसरे को स्पर्श से पुलकित कर रहे थे। मुक्ति की आशा, स्नेह का असंभावित आलिंगन, दोनों ही अंधकार में मुक्त हो गए। दूसरे बंदी ने हर्षातिरेक से उसको गले से लगा लिया। सहसा उस बंदी ने कहा, यह क्या, तुम स्त्री हो? क्या स्त्री होना पाप है? अपने को अलग करते हुए स्त्री ने कहा। शस्त्र कहाँ है तुम्हारा? चंपा। तारक खंचित नील अंबर और समुद्र के अवकाश में पवन उधम मचा रहा था। अंधकार से मिलकर पवन दुष्ट हो रहा था। समुद्र में आंदोलन था। नौका लहरों में विकल रही थी। स्त्री सतर्कता से लुढ़कने लगी। एक मतवाले नाविक के शरीर से टकराती हुई सावधानी से उसका कृपाण निकालकर फिर लुढ़कते हुए बंदी के समीप पहुंच गई। सहसा पोत के पथ प्रदर्शक ने चिल्लाकर कहा, आंधी! आपत्ति सूचक तूर्य बजने लगा। सब सावधान होने लगे। युवक बंदी उसी तरह पड़ा रहा। किसी ने रस्सी पकड़ी, कोई पाल खोल रहा था, पर युवक बंदी ढुढ़क कर उस रज्जू के पास पहुंचा जो पोत से संलग्न था। तारे ढक गए, तरंगे उद्वेलित हुईं, समुद्र गरजने लगा। भीषण आंधी पिशाचिनी के समान नाव को अपने हाथों में लेकर कंदुक क्रीड़ा और अट्टहास करने लगी। एक झटके के साथ ही नाव स्वतंत्र थी। उस संकट में भी दोनों बंदी खिलखिलाकर हंस पड़े। आंधी के हाहाकार में उसे कोई सुन न सका। अनंत जलनिधि में उषा का मधुर आलोक फूट उठा। सुनहरी किरणें और लहरों की कोमल सृष्टि मुस्कुराने लगी। सागर शांत था। नाविक ने देखा, पोत का पता नहीं, बंदी मुक्त हैं। नायक ने कहा, बुद्धगुप्त, तुमको मुक्त किसने किया? कृपाण दिखाकर बुद्धगुप्त ने कहा, इसने। नायक ने कहा, तो फिर तुम्हें बंदी बनाऊंगा। किसके लिए? पोताध्यक्ष मणिभद्र अतल जल में होगा नायक। अब इस नौका का स्वामी मैं हूँ। तुम जलदस्यु बुद्धगुप्त? कदापि नहीं, चौंक कर नायक ने कहा, और वह अपना कृपाण टटोलने लगा। चंपा ने इसके पहले ही उस पर अधिकार कर लिया था। वह क्रोध से उछल पड़ा। तो तुम द्वंद्व युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। जो विजयी होगा वह स्वामी होगा। इतना कहकर बुद्धगुप्त ने कृपाण देने का संकेत किया। चंपा ने कृपाण नायक के हाथ में दे दिया। भीषण घात प्रतिघात प्रारंभ हुआ।
दोनों कुशल, दोनों त्वरित गति वाले थे। बड़ी निपुणता से बुद्धगुप्त ने अपना कृपाण दांतों से पकड़कर अपने दोनों हाथ स्वतंत्र कर लिए। चंपा भय और विस्मय से देखने लगी। नाविक प्रसन्न हो गए, परंतु बुद्धगुप्त ने लाघव से नायक का कृपाण वाला हाथ पकड़ लिया और विकट हुंकार से दूसरा हाथ कटी में डालकर उसे गिरा दिया। दूसरे ही क्षण प्रभात की किरणों में बुद्धगुप्त का विजयी कृपाण उसके हाथों में चमक उठा। नायक की कातर आंखें प्राण भिक्षा मांगने लगीं। बुद्धगुप्त ने कहा, बोलो, आप स्वीकार है या नहीं? मैं अनुचर हूँ, वरुण देव की शपथ, मैं विश्वासघात नहीं करूँगा। बुद्धगुप्त ने उसे छोड़ दिया। चंपा ने युवक जलदस्यु के समीप आकर उसके क्षतों को अपनी स्निग्ध दृष्टि और कोमल करों से वेदना विहीन कर दिया। बुद्धगुप्त के सुगठित शरीर पर रक्त बिंदु विजय तिलक कर रही थे। विश्राम लेकर बुद्धगुप्त ने पूछा, हम लोग कहाँ होंगे? बाली द्वीप से बहुत दूर, संभवतः एक नवीन द्वीप के पास, जिसमें अभी हम लोगों का बहुत काम आना जाना होगा। सिंघल के वाणिकों का वही प्राधान्य है। हम लोग कितने दिन में वहाँ पहुँचेंगे? अनुकूल पवन मिलने पर 2 दिन में। तब तक के लिए खाद्य का अभाव न होगा। सहसा युवक ने नाविकों को डांड लगाने की आज्ञा दी और स्वयं पतवार पकड़कर बैठ गया। बुद्धगुप्त के पूछने पर उसने कहा, यहाँ यह जलमग्न शैलखंड है, सावधान न रहने से नाव टकराने का भय है। तुम्हें इन लोगों को बंदी क्यों बनाया? मणिभद्र की पाप वासना है। तुम्हारा घर कहाँ है? जाह्नवी के तट पर। चंपा नगरी की एक क्षत्रिय बालिका हूँ। पिता इसी मणिभद्र के यहाँ प्रहरी का काम करते थे। माता का देहावसान हो गया। मैं भी पिता के साथ नाव पर ही रहने लगी। 8 बरस से समुद्र ही मेरा घर है। तुम्हारे आक्रमण के समय मेरे पिता ने ही 7 दस्युओं को मारकर जल समाधि ली थी। एक मास हुआ मैं इस नील नभ के नीचे, नील जलनिधि के ऊपर, एक भयानक अनंतता में निसहाय हूँ। मणिभद्र ने मुझसे एक दिन घृणित प्रस्ताव किया। मैंने उसे गालियाँ सुनाई। उसी दिन से बंदी बना दी गई। चंपा रोष से जल रही थी। मैं भी ताम्रलिप्त में का एक क्षत्रिय हूँ चंपा, परंतु दुर्भाग्य से जलदस्यु बनकर जीवन बिताता हूँ। अब तुम क्या करोगी? मैं अपने अदृष्ट को अनिर्दिष्ट ही रहने लगूंगी। वह जहाँ ले जाए। चंपा की आंखें निस्सीम प्रदेश में निरुद्देश्य थीं। किसी आकांक्षा के लाल डोरे न थे। धवल अपांगों के में बालकों के सदस्य विश्वास था। हत्या व्यवसायी दस्यु भी उसे देखकर कांप गया। उसके मन में संभ्रमपूर्ण श्रद्धा यौवन की पहली लहरों को जगाने लगी। समुद्र वक्ष पर विलंबमयी राग रंजित संध्या थिरकने लगी। चंपा के असंयत कुंतल उसकी पीठ पर बिखरे थे। दुर्दांत दस्युओं ने देखा अपनी महिमा में अलौकिक एक तरुण बालिका। वह विस्मय से अपने हृदय को टटोलने लगा। उसे एक नई वस्तु का पता चला, वह थी कोमलता। उसी समय नायक ने कहा, हम लोग द्वीप के पास पहुंच गए। बेला की नाव टकराई। चंपा निर्भीकता से कूद पड़ी। माझी भी उतरे। बुद्धगुप्त ने कहा, जब इसका कोई नाम नहीं है तो हम लोग इसे चंपा द्वीप कहेंगे। चंपा हंस पड़ी। 5 बरस बाद शरद के धवल नील गगन में झिलझिला रहे थे। चंद्र की उज्ज्वल विजय पर अंतरिक्ष में शरद लक्ष्मी ने आशीर्वाद के फूलों और खीलों को बिखेर दिया था। चंपा द्वीप के उच्च सौंध पर बैठी हुई तरुणी चंपा दीपक जला रही थी। बड़े यत्न से अभ्रक की मंजुषा में दीप भरकर उसने अपनी सुकुमार उंगलियों से डोरी खींची। वह दीपधार ऊपर चढ़ने लगा। भोली भाली आंखें उसे ऊपर चढ़ते बड़े हर्ष से देख रही थीं। डोरी धीरे धीरे खींची गई। चंपा की कामना थी कि उसका आकाश दीप नक्षत्रों में हिल मिल जाए, किंतु ऐसा होना असंभव था। उसने आशा भरी आंखें फिरा लीं। सामने जलरास का रजत श्रृंगार था। वरुण बालिकाओं के लिए लहरों
से हीरे और नीलम की क्रीड़ा शैल मालाएं बन रही थीं। वे और मायावनी छलनाएं अपनी हंसी का कल नाच छोड़कर छिप जाती थीं। दूर दूर से धीवरों और वंशी झनकार उनके संगीत सा मुखरित होता था। चंपा ने देखा कि तरल संकुल जल राशि में उसके कंडील का प्रतिबिंब अस्त व्यस्त था। यह अपनी पूर्णता के लिए सैकड़ों चक्कर काटता था। वह अनमनी सी होकर उठ खड़ी हुई, किसी को पास ना देकर पुकारा, जया। दूरागत पवन चंपा के आंचल में विश्राम लेना चाहता है। उसके हृदय में गुदगुदी हो रही थी। आज न जाने क्यों बेसुध थी। एक दीर्घकाय दृढ़ पुरुष ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखकर चमत्कृत कर दिया था। उसने मुड़कर देखा। बुद्धगुप्त, बावली हो क्या? यहाँ बैठी हुई अभी तक दीप जला रही हो? तुम्हें यह काम करना है। क्षीर निधि शाही अनंत की प्रसन्नता के लिए क्या दासियों के लिए आकाश दीप जलवाऊं? क्या दासियों से आकाश दीप जलवाऊं? हंसी आती है। तुम किसको दीप जलाकर पद दिखाना चाहती हो? उसको जिसको तुमने भगवान मान लिया है। हाँ, वह भी कभी भटकते हैं, भूलते हैं। नहीं तो बुद्धगुप्त को इतना ऐश्वर्य क्यों देते? तो बुरा क्या हुआ इस द्वीप की अधीश्वरी चंपा रानी? मुझे इस बंदी ग्रह से मुक्त करो। अब तो बाली, जावा, सुमात्रा का वाणिज्य केवल तुम्हारे ही अधिकार में है महानाविक। परंतु मुझे उन दिनों की स्मृति सुहावनी लगती जब तुम्हारे पास एक ही नाव थी और चंपा के उपकूल में पुण्य लाद कर हम लोग सुखी जीवन बिताते थे। इस जल में अगणित बार हम लोगों की तरी अवलोक में प्रभात में तारिकाओं की मधुर ज्योति भी थिरकती थी। बुद्धगुप्त, उस विजन अनंत में जब माझी सो जाते थे, दीपक बुझ जाते थे, हम तुम परिश्रम से थक कर पालों में शरीर लपेट कर एक दूसरे का मुख क्यों देखते थे? वह नक्षत्रों की मधुर छाया। तो चंपा, अब उससे भी अच्छे ढंग से हम लोग विचर सकते हैं। तुम मेरी प्राणदात्री हो, मेरी सर्वस्व हो। नहीं नहीं, तुमने 10 विवृत्ति छोड़ दी, परंतु हृदय वैसा ही अकरुण, संतृष्ण और ज्वलनशील है। तुम भगवान के नाम पर हंसी उड़ाते हो, मेरे आकाश दीप पर व्यंग कर रहे हो। नाविक, उस प्रचंड आंधी में प्रकाश की एक एक किरण के लिए हम लोग कितने व्याकुल थे। मुझे स्मरण है, जब मैं छोटी थी, मेरे पिता नौकरी पर समुद्र में जाते थे। मेरी माता मिट्टी का दीपक बांस की पिटारी में भागीरथी के तट पर बांस के साथ ऊंचे बाग देती थी। उस समय वह प्रार्थना करती, भगवान, मेरे पथभ्रष्ट नाविक को अंधकार में ठीक पथ पर ले चलना। और जब मेरे पिता वर्षों पर लौटते तो कहते, साध्वी, तेरी प्रार्थना से भगवान ने संकटों से मेरी रक्षा की। वह गदगद हो जाती, मेरी माँ। अतः आह नाविक, यह उसी की पुण्य स्मृति है। मेरे पिता, वीर पिता की मृत्यु के निष्ठुर कारण। जल्द अस्यु हट जाओ। सहसा चंपा का मुख क्रोध से भीषण होकर रंग बदलने लगा। महानाविक ने कभी यह रूप न देखा था। वह ठठाकर हंस पड़ा। यह क्या चंपा, तुम अस्वस्थ हो जाओगी, सो रहो, कहता हुआ चला गया। चंपा मुट्ठी बांधे उन्मादनी सी घूमती रही। निर्जन समुद्र के उपकूल में वेला से टकराकर लहरें बिखर जाती थीं। पश्चिम का पथिक थक गया था, उसका मुख पीला पड़ गया था। वह शांत, गंभीर, हलचल में जलनिधि विचार में निमग्न था। वह जैसे प्रकाश की उन्मलिन किरणों से विरक्त था। चंपा और जया धीरे धीरे उस तट पर आकर खड़ी हो गईं। तरंग से उठते हुए पवन ने उसके वसन को अस्त व्यस्त कर दिया। जया के संकेत से एक छोटी सी नौका आई। दोनों उस पर बैठते ही नाविक उतर गया। जया नाव खेने लगी। चंपा मुग्ध सी समुद्र के उदास वातावरण में अपने को मिश्रित कर देना चाहती थी। इतना जल, इतनी शीतलता, हृदय की प्यास ना बुझी। पी सकूंगी, नहीं तो जैसे वेला में चोट खाकर सिंधु चिल्ला उठता है, उसी के समान रोदन करूं, या जलते हुए स्वर्ण गोलक सदस्य अनंत जल में डूबकर बुझ जाऊं। चंपा को देखते देखते पीड़ा और ज्वलन से आरक्त बिंब धीरे धीरे सिंधु में चौड़ाई
आधा, फिर संपूर्ण विलीन हो गया। एक दीर्घ निश्वास लेकर चंपा ने मुंह फेर लिया। देखा तो महानाविक का बजरा उसके पास है। बुद्धगुप्त ने झुककर हाथ बढ़ाया। चंपा उसके सहारे बजरे पर चढ़ गई। दोनों पास पास बैठ गए। इतनी छोटी नाव पर इधर घूमना ठीक नहीं। पास ही वह जलमग्न शैलखंड है, कहीं नाव टकरा जाती या ऊपर चढ़ जाती चंपा तो अच्छा होता बुद्धगुप्त। जल में बंधी होना कठोर प्राचीरों से तो अच्छा है। आह चंपा, तुम कितनी निर्दयी हो। बुद्धगुप्त को आज्ञा देकर देखो, वह क्या नहीं कर सकता। तुम्हारे लिए नए द्वीप को सृष्ट कर सकता है, नई प्रजा खोज सकता है, नए राज्य बना सकता है। उसकी परीक्षा लेकर तो देखो। कहो चंपा। वह कृपाण से अपना हृदय पिंड निकाल कर अपने हाथों से अतल जल में विसर्जन कर दे। महानाविक जिसके नाम से बाली, जावा, चंपा का आकाश गूंजता था, पवन थर्राता था, घुटने के बल चंपा के सामने छलछलाई आंखों से बैठा था। उसके सामने शैलमाला की चोटी पर हरियाली का विस्तृत जलदेश में नील पिंगल संध्या, प्रकृति की सहद कल्पना, विराम की शीतल छाया स्वप्नलोक का सृजन करने लगी। उस मोहिनी के रहस्यपूर्ण नील जाल का कुहक स्फुट हो गया, जैसे मदिरा से सारा अंतरिक्ष सिक्त हो गया। सृष्टि नील कमलों से भर उठी। उस सौरभ से पागल चंपा ने बुद्धगुप्त के दोनों हाथ पकड़ लिए। वहाँ एक आलिंगन हुआ, जैसे क्षितिज में आकाश और सिंधु का। किंतु परिरंभ में सहसा चैतन्य होकर चंपा ने अपनी कंचुकी से एक कृपाण निकाल लिया। बुद्धगुप्त, आज मैं अपने प्रतिशोध का कृपाण अतल जल में डुबो देती हूँ। हृदय ने छल किया, बार बार धोखा दिया। चमक कर वह कृपाण समुद्र का हृदय भेदता हुआ विलीन हो गया। तो आज मैं विश्वास करूं कि क्षमा कर दिया गया? आश्चर्य कंपित कंठ से महानाविक ने पूछा। विश्वास? कदापि नहीं बुद्धगुप्त। जब मैं अपने हृदय पर विश्वास नहीं कर सकी, इसी ने धोखा दे दिया, तब कैसे कहूँ मैं तुमसे घृणा करती हूँ, फिर भी तुम्हारे लिए मर सकती हूँ। अंधेर है जल दस्यु, तुम्हें प्यार करती हूँ। चंपा रो पड़ी। वह सपनों की रंगीन संध्या तुमसे अपनी आंखें बंद करने लगी थी। दीर्घ निश्वास लेकर महानाविक ने कहा, इस जीवन की पुण्यतम घड़ी की स्मृति में एक प्रकाश गृह बनाऊंगा। चंपा, यहीं से उस पहाड़ी पर संभव है कि मेरे जीवन की धुंधली संध्या उससे आलोकपूर्ण हो जाए। चंपा के दूसरे भाग में मनोरम शैलमाला थी। वह बहुत दूर तक जल सिंधु में निमग्न थी। सागर का चंचल जल उस पर उछलता हुआ उसे छिपाया था। आज उसी शैलमाला पर चंपा के आदि निवासियों का समारोह था। उन सबों ने चंपा को वन देवी सा सजाया था। ताम्रलिपि के बहुत से सैनिक नाविकों की श्रेणी में वन कुसुम विभूषिता चंपा शिविकारूढ़ होकर जा रही थी। शैल के एक ऊंचे शिखर पर चंपा के नाविकों को सावधान करने के लिए सुदृढ़ दीप स्तंभ बनवाया गया था। आज उसी का महोत्सव है। बुद्धगुप्त स्तंभ के द्वार पर खड़ा है। शिविका की सहायता से चंपा को उसने उतारा। दोनों ने भीतर पदार्पण किया था कि बांसुरी और ढोल बजने लगे। पंक्तियों में कुसुम भूषण से सजी वन बालाएं फूल उछालती हुई नाचने लगीं। दीप स्तंभ की ऊपरी खिड़की से यह देखती हुई चंपा ने जया से पूछा, यह क्या है जया? इतनी बालाएं कहाँ से बटोर लाई? आज रानी का ब्याह है ना? कहकर जया ने हंस दिया। बुद्धगुप्त विस्तृत जलनिधि की ओर देख रहा था। उसको झकझोर कर चंपा ने पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारी इच्छा है तो यह सच भी हो सकता है। चंपा, कितने वर्षों से मैं ज्वालामुखी को अपनी छाती में दबाए हूँ। चुप रहो महानाविक। क्या मुझे निसहाय और कंगाल जानकर तुमने आज सब प्रतिशोध लेना चाहा है? मैं तुम्हारे पिता का घातक नहीं हूँ चंपा। वह दूसरे दस्यु के शस्त्र से मरे। यदि मैं इसका विश्वास कर सकती बुद्धगुप्त, वह दिन कितना सुंदर होता, वह क्षण कितना स्पृहणीय। आह, तुम इस निष्ठुरता में कितना महान होते। जया नीचे चली गई थी। स्तंभ के संकीर्ण प्रकोष्ठ में बुद्धगुप्त और चंपा एकांत में एक दूसरे के सामने बैठे थे।
बुद्धगुप्त ने चंपा के पैर पकड़ लिए। उच्छ्वासित शब्दों से वह कहने लगा, चंपा, हम लोग जन्मभूमि भारतवर्ष से कितनी दूर इन निरीह प्राणियों में इंद्र और शची के समान पूजित हैं, पर न जाने क्यों अभिशाप हम लोगों के लिए अभी भी अलग किए हुए हैं। स्मरण होता है वह दार्शनिकों का देश, वह महिमा की प्रतिभा, मुझे वह स्मृति नित्य आकर्षित करती है। परंतु मैं क्यों नहीं चाहता, जानती हो? इतना महत्व प्राप्त करने पर भी मैं कंगाल हूँ। मेरा पत्थर सा हृदय एक दिन सहसा तुम्हारे स्पर्श से चंद्रकांतमणि की तरह द्रवित हुआ। चंपा, मैं ईश्वर को नहीं जानता, मैं पाप को नहीं मानता, मैं दया को नहीं समझ सकता, मैं इस लोक में विश्वास नहीं करता, पर मुझे अपने हृदय के एक दुर्बल अंश पर श्रद्धा हो चली है। तुम न जाने कैसे एक बहकी हुई तारिका के समान मेरे शून्य में उदित हो गई हो। आलोक की एक कोमल रेखा इस निविड़तम में मुस्कुराने लगी है। पशुबल और धन के उपासक के मन में किसी शांत और एकांत कामना की हंसी खिलखिलाने लगी है, पर मैं न हंस सका। चलोगी चंपा? पोतवाहिनी पर असंख्य धनराशि लाद कर राजरानी सी जन्मभूमि के अंक में आज हमारा परिणय हो। कल ही हम लोग भारत के लिए प्रस्थान करें। महानाविक बुद्धगुप्त की आज्ञा सिंध की लहरें मानती हैं। वे स्वयं उस पोतकुंज को दक्षिण पवन के समान भारत में पहुंचा देंगी। आह चंपा, चलो। चंपा ने उसके हाथ पकड़ लिए। किसी आकस्मिक झटके ने पल भर के लिए दोनों के अधरों को मिला दिया। सहसा चैतन्य होकर चंपा ने कहा, बुद्धगुप्त, मेरे लिए यह मिट्टी है, यह सब जल तरल है, सब पवन शीतल है, कोई विशेष आकांक्षा हृदय में अग्नि के समान प्रज्वलित नहीं है। सब मिलाकर मेरे लिए एक शून्य है। प्रिय नाविक, तुम स्वदेश लौट जाओ विभवों का सुख भोगने के लिए और मुझे छोड़ दो इन निरीह भोले भाले प्राणियों के दुख की सहानुभूति और सेवा के लिए। तब मैं अवश्य चला जाऊंगा चंपा। यहाँ रहकर मैं अपने हृदय पर अधिकार रख सकूं, इसमें संदेह है। आह, उन लहरों में मेरा विनाश हो जाए। महानाविक के उच्छ्वास में विकलता थी। फिर उसने पूछा, तुम अकेली यहाँ क्या करोगी? पहले विचार था कि कभी इस द्वीप स्तंभ पर से आलोक जलाकर अपने पिता की समाधि का इस जल से अन्वेषण करूंगी, किंतु देखती हूँ मुझे भी इसी में जलना होगा, जैसे आकाशदीप। एक दिन स्वर्ण रहस्य के प्रभात में चंपा ने अपने दीप स्तंभ में देखा, सामुद्रिक नावों की एक श्रेणी चंपा का उपकूल छोड़ पश्चिम उत्तर की ओर महाजल व्याल के समान संतरण कर रही है। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। यह कितनी ही शताब्दियों पहले की कथा है। चंपा आजीवन उस दीप स्तंभ में आलोक जलाती रही, किंतु उसके बाद भी बहुत दिन दीप निवासी उस माया, ममता और स्नेह सेवा की देवी की समाधि सदस पूजा करते थे। एक दिन काल के कठोर हाथों ने उसे भी अपनी चंचलता से गिरा दिया। आइए सुनते हैं कहानी शरद चंद्र की महज मेरी यानी प्रीति शुक्ला की आवाज़ में। गांव का नाम है काशीपुर। छोटा सा गांव और जमींदार उससे भी छोटा, मगर फिर भी उसका दबदबा ऐसा कि प्रजा चूं तक नहीं कर सकती। छोटे लड़के की पूजा थी। जन्मतिथि की पूजा समाप्त करके तर्क रत्न महाशय दोपहर के वक्त घर लौट रहे थे।
बैसाख खत्म होने को है, पर आकाश में बादल की छाया तक नहीं। वर्षा न होने के कारण आकाश से मानो आग बरस रही है। सामने की दिशाओं तक फैला मैदान कड़ी धूप से सूखकर फटने लगा है, और मानो लाखों दरारों में से धरती की छाती का खून मानो धुआं बनकर उड़ा जा रहा है। अग्नि शिखा सी उसकी लहराती हुई उधर गति की तरफ देखने से सिर चकराने लगता है, जैसे नशा आ गया हो। उस मैदान के किनारे रास्ते पर गफूर जुल्हे का घर है। उसकी मिट्टी की दीवार गिर गई है और आंगन सड़क से आ मिला है, मानो अंतःपुर की लज्जा और आबरू पथिकों की करुणा के आगे आत्मसमर्पण करके निश्चिंत हो गई हो। सड़क के किनारे एक पेड़ की छाया में खड़े होकर तर्करत्न ने पुकारा, ओरे गफूर, ओ गफूर, घर में है क्या? उसकी लगभग 10 साल की लड़की ने दरवाजे के पास आकर कहा, क्यों, बापू को तो बुखार आ गया है। बुखार? बुला हरामजादे को, पाखंडी मलेच्छ कहीं का। शोरगुल सुनकर गफूर घर से निकलकर बुखार में कांपता हुआ बाहर आ खड़ा हुआ। फूटी दीवार से सटा हुआ एक पुराना बबूल का पेड़ है। उसकी डाल से एक बैल बंधा हुआ है। तर्करत्न ने उसकी तरफ इशारा करके कहा, यह क्या हो रहा है, सुनो तो सही। यह हिंदुओं का गांव है, जमींदार ब्राह्मण है, सो भी कुछ होश है। उनका चेहरा गुस्से और धूप से लाल हो रहा था, इसीलिए उस मुंह से गरम और तीखी बातें ही निकलेंगी। मगर कारण ना समझ पाने से गफूर सिर्फ मुंह की तरफ देखता रहा। तर्करत्न ने कहा, सवेरे जाते समय देख गया था बैल बंधा है, और दोपहर को लौटते समय देख रहा हूँ कि ज्यों का त्यों बंधा हुआ है। गो हत्या होने पर मालिक साहब तुझे जिंदा गाड़ देंगे, वे ऐसे ब्राह्मण नहीं हैं। क्या करूं पंडित जी महाराज, बड़ी लाचारी में पड़ गया हूँ। कई दिन से बुखार में पड़ा हूँ। पगहा पकड़कर थोड़ा बहुत चरा लाता है, सो होता नहीं, चक्कर खाकर गिर पड़ता हूँ। तो खोल दे, आप ही चराएगा। कहाँ छोड़ाऊँ पंडित जी, लोगों के धान अभी सब झाड़े नहीं गए हैं, खलिहान में पड़े हुए हैं। पुआल भी अभी तक ज्यों का त्यों पड़ा है, और मैदान तो सब खुलकर सफा चट हो गया है। कहीं भी मुट्ठी भर घास नहीं है। किसी के धान में मुंह मार दे, किसी का पुआल तहस नहस कर डाले, कोई ठीक नहीं। छोड़ दूं तो कैसे छोड़ दूं महाराज? तर्करत्न ने जरा सा गर्म होकर कहा, नहीं छोड़ता तो कहीं छां में बांध कर दो, आंटी पुआल ही दे दो, चबाया करेगा तब तक। तेरी लड़की ने भात नहीं रांधा, माड़ पानी दे दो, थोड़ा सा पी लेगा। गफूर ने कुछ जवाब नहीं दिया। निरुपाय की भांति तर्करत्न के मुंह की तरफ दिखता रहा। उसके मुंह से एक दीर्घ निश्वास निकल पड़ा। तर्करत्न ने कहा, सो भी नहीं है क्या? पुआल सब क्या कर दिया? हिस्से में जो मिला था सो कूट कर पेटाए स्वाहा कर दिया। बैल के लिए थोड़ा सा भी नहीं रखा, कसाई कहीं का। इस निष्ठुर अभियोग से गफूर की मानो जवान बंद हो गई। क्षण भर बाद उसने आहिस्ता से कहा, जो कुछ हिस्से में मिला था सो मालिक साहब ने पिछले बकाया में रखवा लिया। रो बिलख कर हाथ पांव जोड़ के कहा, बाबू साहब हाकिम हैं आप, आपकी जमींदारी छोड़कर भाग थोड़े ही सकता हूँ। मुझे थोड़ा सा पुआल दे दीजिए। छप्पर छाना है, एक कोठरी है, बाप बेटी को रहना है, सो भी खैर इस ताड़ पत्तों से गुजार कर लूँगा, लेकिन मेरा महज भूखों मर जाएगा। तर्करत्न ने हंसकर कहा, ओफो, और आपने शौक से इसका नाम रख छोड़ा है महेश। हंसी आती है। मगर यह व्यंग गफूर के कानों में नहीं गया। वह कहने लगा, लेकिन हाकिम साहब की मेहरबानी नहीं हुई। 2 महीने की खुराक लायक धान हम लोगों को दे दिया, लेकिन पुआल सब हिसाब में ले लिया। इस बेचारे को एक तिनका तक नहीं मिला। यह कहते कहते उसका गला भर आया। तुरंत तर्करत्न को उस पर दया नहीं आई, परंतु तर्करत्न को उस पर दया नहीं आई। बोले, अच्छा आदमी है, तू तो पहले से ले रखा है,
देगा नहीं, जमींदार क्या तुझे अपने घर से खिलाएगा? अरे तुम लोग तो राम राज्य में बसते हो, आखिर कौम तो नीची ठहरी, इसी से बुराई करता फिरता है। गफूर ने लज्जित होकर कहा, बुराई मैं क्यों करने लगा महाराज? उनकी बुराई हम लोग नहीं करते, लेकिन दूँ कहाँ से बताइए? 4 बीघे खेत हिस्से में जोतता हूँ, पर लगातार 2 साल अकाल पड़ गया। खेत का धान खेत में ही सूख गया। बाप बेटी दोनों के भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। घर की तरफ देखिए, बरखा होती है तो बिटिया को लेकर एक कोने में बैठकर रात बितानी पड़ती है। पैर फैलाकर सोने की भी जगह नहीं है। महेश की तरफ देखिए, हड्डियां निकल आई हैं। दे दीजिए महाराज, थोड़ा पुआल उधार दे दीजिए, 2-4 दिन इसका पेट भर खिला दूं। कहते कहते ही वह धप से ब्राह्मण के पैरों के पास बैठ गया। तर्करत्न महाशय तीर की तरह 2 कदम पीछे हटकर बोले, अरे मरे, छू लेगा क्या? नहीं महाराज, छूऊंगा क्यों? छूऊंगा नहीं। इस साल दे दीजिए महाराज, थोड़ा सा पुआल दे दीजिए। आपके यहाँ 4-4 टालें लगी हुई हैं, उस दिन मैं देख आया हूँ। थोड़ा सा देने से आपको कुछ कमी नहीं होगी। बड़ा सीधा जीव है, मुंह से कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ टुकर टुकर देखता रहता है और आंखों से आंसू डालता रहता है। तर्करत्न ने कहा, उधार तो ले लेगा, पर अदा कैसे करेगा सो तो बता। गफूर ने आशान्वित होकर व्यग्र स्वर में कहा, कैसे बनेगा? मैं चुका दूंगा महाराज जी, आपको धोखा ना दूंगा। तर्करत्न महाशय ने मुंह से एक प्रकार का शब्द करके गफूर के व्याकुल कंठ का अनुकरण करते हुए कहा, धोखा नहीं दूंगा, जैसे बनेगा चुका दूंगा। रसिक नागर बन रहा है। चल चल हट, रास्ता छोड़, घर जाना है, बहुत अबेर हो गई है। इतना कहकर मुस्कुराते हुए कदम बढ़ाया ही था कि अचानक डर से पीछे हटते हुए गुस्से में आकर कहने लगे, अरे मरे, सींग हिलाकर मारने ही आ रहा है, सींग मारेगा? गफूर उठकर खड़ा हो गया। पंडित जी के हाथ में फल फूल और भीगे चावलों की पोटली थी। उसे दिखाते हुए गफूर ने कहा, गंध मिल गई है ना? इसी से कुछ खाने को मांगता है, खाने को मांगता है। ठीक, जैसा गंवार है वैसे ही बैल है। पुआल तो नसीब नहीं होता, केले चावल खाने को चाहिए। हटा हटा रास्ते से, एक तरफ हटा कर बांध। कैसे सींग हैं, किसी दिन किसी की जान न ले ले। कहते हुए पंडित जी एक तरफ से बचकर निकल गए। गफूर उनकी दृष्टि हटाकर कुछ देर तक महेश की तरफ एकटक देखता रहा। उसकी गंभीर काली आंखें वेदना और भूख से भरी थीं। उसने कहा, तुझे मुट्ठी भर दिया नहीं, उन लोगों के पास बहुत है, फिर भी देते नहीं किसी को। ना दें, कहते कहते उसका गला रुंधाया। आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। महेश के पास आकर वह चुपचाप उसके गले और माथे और पीठ पर हाथ फेरता हुआ चुपके से कहने लगा, महेश, तू मेरा लड़का है, तू हम लोगों को 8 साल तक खिलाता पिलाता रहा, अब बूढ़ा हो गया है। तुझे मैं भरपेट खिला भी नहीं सकता, लेकिन तू तो जानता है कि मैं तुझे कितना चाहता हूँ। महेश ने इसके उत्तर में सिर्फ गर्दन बढ़ाकर आराम से आंखें मींच लीं। गफूर अपने आंसू महेश की पीठ पर पोंछता हुआ इसी तरह अस्फुट स्वर में कहने लगा, जमींदार ने तेरे मुंह का कौर छीन लिया है। मसान के पास जो चढ़ने की जगह थी उसे भी पैसे के लोभ में ठेके पर उठा दिया। ऐसे अकाल में तुझे कैसे जिलाए रखूं बता? छोड़ देने से तू दूसरों की टाल पर मुंह मारेगा, लोगों के केले के पेड़ तोड़कर खा जाएगा। तेरे लिए मैं क्या करूं? देह में अब तेरे ताकत भी नहीं है, गांव का कोई अब तुझे चाहता नहीं, लोग कहते हैं अब तुझे बेच देना चाहिए। मन ही मन इन शब्दों के उच्चारण करते ही उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उन्हें हाथ से पोंछकर वह इधर उधर देखने लगा। फिर फूटे घर के छप्पर से थोड़ा सा पुआल खींच लाया और उसे महेश के सामने रखकर धीरे से कहने लगा, ले जल्दी से थोड़ा बहुत खा ले, देर होने से। फिर, बापू, क्यों बिटिया, आओ भात खा जाओ, कहती हुई अमीना घर के बाहर निकलकर दरवाजे पर आ खड़ी हुई। क्षण भर देखकर उसने कहा, महेश को फिर छप्पर का पुआल खिला रहे हो बापू? ठीक इसी बात का उसे डर था। लज्जित होकर बोला, सड़ा सड़ाया पुआल है बिटिया, अपने आप झरझर के गिर रहा था। मैं भीतर से आवाज़ सुन रही थी बापू, तुम खींच के खिला रहे हो। नहीं बिटिया, ठीक खींच के नहीं निकाला, लेकिन दीवार जो गिर जाएगी बापू। गफूर चुप रहा। सिर्फ एक कोठरी के सिवा और सब टूट फूट गया है, और इसी तरह करने से अगली बरसात में वह भी नहीं टिक सकती।
यह बात उससे ज़्यादा और कौन जानता है, और इस तरह कितने दिन काट सकते हैं। लड़की ने कहा, हाथ पांव धोकर भात खा जाओ बापू, मैं परोस चुकी हूँ। गफूर ने कहा, मार तो जरा दे जा बिटिया, महस को पिलाकर बेफिक्र होकर खाने बैठूंगा। मार तो आज नहीं रहा बापू, हंडिया में ही चिपक गया। नहीं है? गफूर चुप हो रहा। ऐसे कष्ट के दिनों में जरा भी कोई चीज़ बिगाड़ी नहीं जा सकती। इसी बात को 10 साल की लड़की भी समझ गई है। हाथ पांव धोकर वह कोठरी के भीतर जाकर खड़ा हो गया। एक पीतल की थाली में पिता के लिए दाल भात परोसकर बेटी अपने लिए एक मिट्टी की थाली में दाल भात लिए बैठी है। देखकर गफूर ने धीरे से कहा, अमीना, मुझे तो आज फिर जाड़ा मालूम हो रहा है। बिटिया, बुखार में खाना क्या ठीक होगा? अमीना ने उद्विग्न चेहरे से कहा, मगर तब तो तुमने कहा था कि बड़ी भूख लग रही है। तब शायद बुखार नहीं था बेटी। तो उठा के रख दूं, शाम को खा लोगे? गफूर ने न जाने क्या सोच विचार कर सहसा इस समस्या की मीमांसा कर डाली। बोला, एक काम करो ना बेटी, ना हो तो महस को खिला दो। रात को फिर मेरे लिए मुट्ठी भर भात नहीं बना सकोगी अमीना? उत्तर में अमीना मुंह उठाकर क्षण भर चुपचाप पिता के मुंह की ओर देखती रही, फिर सिर झुकाकर धीरे से बोली, हाँ बना दूंगी बापू। गफूर का चेहरा सुर्ख हो उठा। बाप और बेटी में यह थोड़ा सा झूठ मूठ का अभिनय हो गया। उसे इन दो प्राणियों के सिवा शायद और भी एक जन ने आसमान में रहकर देख लिया। 5-7 दिन बाद एक बीमार गफूर चिंतित चेहरे से अपने आंगन में बैठा था। उसका महज कल से अभी तक लौटा ही नहीं। खुद वह कमज़ोर है, इसलिए अमीना उसे सवेरे से चारों तरफ ढूंढती फिर रही है। दिन छिपने से पहले उसने वापस आकर कहा, सुना है बापू, मानिक बाबू ने महज को थाने में भिजवा दिया है। गफूर ने कहा, चल पगली। हाँ बापू, सच। उनके नौकर ने मुझसे कहा कि अपने बाप से जाके कह दे दरियापुर के मवेशी खाने में ढूंढे जाकर। क्या किया था उसने? उनके बगीचे में घुसकर उसने थोड़े पेड़ पौधे बर्बाद कर दिए हैं। गफूर सन्न होकर बैठ गया। महज के संबंध में उसने अनेक प्रकार की दुर्घटनाओं की कल्पना की थी, पर ऐसी आशंका उसे नहीं थी। वह जैसा निरीह है वैसा ही गरीब, लिहाजा कोई पड़ोसी उसे उतनी बड़ी सजा दे सकता है? उसे इस बात का डर उसे नहीं था। खासकर मानिक घोष तो उसे गौ और ब्राह्मणों पर, जिसकी भक्ति अन्य गांवों तक प्रसिद्ध है, ऐसी आशा नहीं थी। लड़की ने कहा, दिन तो छिप रहा है बापू, महस को लाने नहीं जाओगे? गफूर ने कहा, नहीं, लेकिन उसने तो कहा है कि 3-4 दिन के भीतर नहीं छुड़ाने से पुलिस वाले उसे गौहट्टी में बेच डालेंगे। गफूर ने कहा, बेच डालने दो। गौहट्टी क्या चीज़ है? अमीना इस बात को नहीं जानती थी, परंतु महस के संबंध में उसके उल्लेख होते ही उसका बाप कैसा विचलित हो उठता है, इस बात को उसने बहुत दफ़े देखा था। परंतु आज वह और कोई बात ना कहकर चुपचाप धीरे से चला गया। रात को अंधेरे में छिपकर गफूर वंशी की दुकान में जाकर बोला, चाचा, आज 1 रुपया देना होगा। कहते हुए उसने अपनी पीतल की थाली वंशी के बैठने के माचे के नीचे रख दी। इस चीज़ की तौल वगैरह से बंसी परिचित था। पिछले 2 सालों में उसने उसे 5-6 दफ़े गिरवी रख कर 1-1 रुपया दिया था, इसीलिए आज भी कोई आपत्ति नहीं की। दूसरे दिन फिर महेश अपने स्थान पर बंधा दिखाई दिया। वही बबूल का पेड़, वही रस्सी, वही खूंटी, वही रीति नांद, वही भूख से बेचैन काली आंखों की सजल उत्सुक दृष्टि। एक बूढ़ा सा मुसलमान उसे अत्यंत तीव्र दृष्टि से देख रहा था। पास ही किनारे दोनों घुटने मिलाए गफूर चुपचाप बैठा था। अच्छी तरह देखभाल कर उस बुढ़े ने चादर के छोर में से एक 10 रुपए का नोट निकालकर उसकी तह खोल के बार बार उसे ठीक करते हुए गफूर के पास आकर कहा, अब मोल तोल करके इसे भुनाऊंगा नहीं, या लो पूरे 10 के 10 दिए देता हूँ, लो। गफूर ने हाथ बढ़ाकर नोट ले लिया। उसी तरह चुपचाप बैठा रहा, पर जो आदमी बुढ़े के साथ आए थे उनके पगहा पर हाथ लगाते ही गफूर अकस्मात उठकर सत्तर खड़ा हो गया और उद्वत स्वर में बोला, पगहा को हाथ मत लगाना, कहे देता हूँ, खबरदार, अच्छा नहीं होगा। वे चौंक पड़े। बुढ़े ने आश्चर्य के साथ कहा, क्यों? गफूर उसी तरह गुस्से में जवाब दिया, क्यों? क्या मेरी चीज़ है, मैं नहीं बेचता, मेरी खुशी। इतना कहकर उसने उसका नोट अलग फेंक दिया। उन लोगों ने कहा, कल रास्ते में बयाना जो ले आए थे, या लो अपना बयाना वापस ले लो।
कहकर उसने अंटी से 2 रुपया निकाल कर झन्न से पटक दिए। एक झगड़ा उठ खड़ा होगा। इस ख्याल से बूढ़े ने हंसकर धीरजता के साथ कहा, दबाव डालकर और 2 रुपया ज़्यादा लेना चाहते हो? यही तो। दे दो जी, जलपान के लिए उसकी लड़की के हाथ पर धर दो। 2 रुपये, बस यही तो? नहीं, मगर इससे ज़्यादा कोई एक धेला भी नहीं देगा, मालूम है। गफूर ने ज़ोर से सिर हिलाकर कहा, नहीं। बुढ़े ने नाराज़ होकर कहा, तो क्या चमड़े की ही तो कीमत मिलेगी, नहीं तो माल इसमें क्या है? तौबा तौबा, गफूर के मुंह से अचानक एक भद्दी कड़वी बात निकल गई और दूसरे ही क्षण वह अपनी कोठरी से जाकर चिल्ला चिल्ला कर उसे धमकी देने लगा। अगर वे जल्दी से गांव के बाहर नहीं गए तो जमींदार के आदमियों को बुलवाकर जूते मार के निकलवा दूंगा। शोरगुल सुनकर लोग इकट्ठा हो गए, मगर इतने में जमींदार के यहाँ से उनका बुलावा आ गया। बात मालिक साहब तक पहुँच गई थी। कचहरी में उस समय भले बुरे ऊंच नीच सभी तरह के आदमी बैठे थे। शिवशंकर बाबू ने आंखें तरेर कर कहा, गफूर, तुझे क्या सजा दी जाए, कुछ समझ नहीं आता। किसकी जमींदारी में रहता है जानता है? गफूर ने हाथ जोड़कर कहा, जानता हूँ। हम लोग खाने बिना मर रहे हैं हुजूर। नहीं तो आज आप तो कुछ जुर्माना करते। मैं ना नहीं करता। सभी चकित हो गए। इस आदमी को वे जिद्दी और बदमिजाज ही समझते आ रहे थे। गफूर ने रुंधे हुए गले से कहा, ऐसा काम अब कभी नहीं करूँगा मालिक साहब। इतना कहकर उसने खुद ही दोनों हाथों से अपने कान पकड़ा। आंगन में एक तरफ से नाक रगड़ कर वह खड़ा हो गया। शिवशंकर बाबू ने सदैव कंठ से कहा, अच्छा जा हो गया, जा, अब कभी ऐसा मत करना। बात सुनकर सबके रोए खड़े हो गए। इस विषय में किसी को रंच मात्र भी संदेह न रह गया कि ऐसा महापातक होते होते जो रुक गया वह सिर्फ मालिक साहब के पुण्य के प्रभाव से और शासन के जोर से। तर्क रत्न महाशय भी उपस्थित थे। उन्होंने गो शब्द की शास्त्रीय व्याख्या की और ऐसी धर्म ज्ञान शून्य मलेच्छ जाति को गांव के आसपास कहीं भी क्यों नहीं बसने देना चाहिए, इस बात को प्रकट करके लोगों के ज्ञान नेत्र खोल दिए। गफूर ने किसी बात का जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने इस अपमान और तिरस्कार को सही समझकर सिर माथे ले लिया। वह प्रसन्नचित्त घर चला गया। उसने पड़ोसी के घर से मांड मांगकर भैंस को पिलाया। उसकी देह सिर सींगों पर बार बार हाथ फेर कर अस्फुट स्वर में न जाने क्या क्या कहता रहा। जेठ खत्म हो चला। रुद्र की जिस मूर्ति ने एक दिन बैसाख के अंत में आत्म प्रकाश किया था, वह कितनी भीषण और कितनी बड़ी कठोर हो सकती है, इस बात का अनुभव आज के आकाश की तरफ बगैर देखे किया नहीं जा सकता। कहीं भी जरा सा करुणा का आभास तक नहीं। कभी इस रूप का लेस मात्र परिवर्तन हो सकता है और किसी दिन यह आकाश बदलियों से घिरकर सजल दिखाई दे सकता है। इस बात की आज कल्पना करते भी डर लगता है। सारे आसमान से जो जलती हुई आग सी लगातार खाक किए बगैर वह नहीं रुकी। ऐसे दिन में ठीक दोपहर के वक्त गफूर घर लौटा। दूसरे के दरवाजे पर मजूरी करके उसको आदत नहीं और अभी बुखार को छूटे 4-5 दिन ही हुए हैं। शरीर कमज़ोर है, थका हुआ है। फिर भी आज वह काम की तलाश में निकला था, मगर ऐसी तेज़ धूप में चलने के सिवा उसके हाथ कुछ नहीं आया। भूख प्यास थकान के मारे उसकी आंखों के आगे अंधेरा दिखाई दे दिया था। आंगन में खड़े होकर उसने आवाज़ दी, अमीना, भात हो गया री? लड़की कोठरी में से आहिस्ता निकलकर चुपचाप खूंटी के सहारे खड़ी हो गई। जवाब न पाकर गफूर चिल्लाकर बोला, हुआ बात? क्या कहा? नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ बता? चावल नहीं है बापू। चावल नहीं है? सवेरे क्यों नहीं कहा मुझसे? रात को ही कहा था। गफूर ने मुंह बनाकर उसके स्वर की नकल करते हुए कहा, रात को तो कहा था। रात को कहने से किसी को याद रहती है? कर्कश कंठ से उसका क्रोध दूना बढ़ गया। वह चेहरे को अधिकतर विकृत करके कहने लगा, चावल रहेगा कहाँ से? बीमार बाप खाए चाहे ना खाए, धींगड़ी लड़की को 4-4, 5-5 दफ़े गटकने को चाहिए। आज से चावल मैं ताले में बंद करके रखूँगा। ला 1 लोटा पानी दे, मारे प्यास की छाती फटी जाती है। कह दे पानी भी नहीं है। मीना इसी तरह सिर झुकाए खड़ी रही। कुछ देर बाद गफूर जब समझ गया कि घर में पानी तक पीने को नहीं है, तब तो वह अपने को संभाल न सका। उसने चट्ट से पास जाकर उसके गाल पर तड़ से एक तमाचा जड़ दिया। कहा, कल मुही हरामजादी लड़की, दिन भर तू किया क्या करती है? इतने लोग मरते, तू क्यों नहीं मरती? लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया। मिट्टी की गागर उठाकर ऐसी कड़ाके की धूप में
आँख पोंछती हुई चुपचाप चल दी, मगर उसके आँख से ओझल होते ही गफूर की छाती में सूल सा चुभने लगा। बगैर माँ की इस लड़की को उसने किस तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, सो वही जानता है। वह सोचने लगा, उसकी इस स्नेहमयी कार्यपरायणा शांत लड़की का कोई दोष नहीं है। खेत का जो थोड़ा सा अनाज था उसके निपट जाने के बाद से उसे दोनों समय भरपेट खाने को भी नहीं मिलता। किसी दिन एक समय खाकर रह जाती, किसी दिन वह भी नसीब नहीं होता। दिन में 4-4, 5-5 बार खाने की बात जितनी असंभव है उतनी ही झूठ है। और घर में पानी न रहने के कारण भी उससे छिपा न था। गांव में जो 2-3 तालाब हैं वो बिल्कुल सूख गए हैं। शिवचरण बाबू के पिछवाड़े जो पोखर में थोड़ा बहुत पानी है भी, वह सबको नहीं मिलता। और तालाबों में एक आध जगह गड्ढा खोद कर जो कुछ पानी इकट्ठा होता है उसके लिए छीना झपटी मच जाती है। वहाँ भीड़ भी बहुत रहती है। मुसलमान होने से वह उनके पास भी नहीं जा सकती। घंटों दूर खड़ी रहने के बाद, बहुत मिन्नत करने के बाद कोई दया करके उसके बर्तन में डाल दे तो वह घर ले आए। इस बात को वह जानता था। हो सकता है आज पानी ना रहा हो या छीना झपटी के बीच किसी को लड़की पर कृपा बरसाने का अवसर ही ना मिला हो। ऐसी ही कोई बात हो गई होगी। यह समझकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। इतने में जमींदार का प्यादा यमदूत की तरह आंगन में आ खड़ा हुआ। बोला, गफूर घर में है क्या? गफूर ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, क्यों, क्या है? बाबू साहब बुला रहे हैं, चल। गफूर ने कहा, अभी मैंने खाना पिया नहीं है, पीछे आऊँगा। इतना ज़बरदस्त हौसला प्यादे से सहा नहीं गया। उसने एक भद्दा संबोधन करके बाबू का हुक्म है, जूता मारते मारते घसीट के ले आने का। गफूर दूसरी बार अपने को भूल गया। उसने भी एक कटु शब्द का उच्चारण करते हुए कहा, महारानी के राज्य में कोई किसी का गुलाम नहीं है। लगान देकर रहता हूँ, मुफ्त में नहीं। मैं नहीं आता। मगर संसार में इतने छोटे के लिए बड़े की दुहाई देना सिर्फ व्यर्थ ही नहीं बल्कि विपत्ति का भी कारण है। यह तो खैर हुई कि इतना क्षीण कंठ उतने बड़े कानों तक नहीं पहुंचा, नहीं तो उसके मुंह का अन्न और आंखों की नींद ही जाती रहती। इसके बाद क्या हुआ विस्तार से कहने की जरूरत नहीं, लेकिन आधे घंटे बाद जब वह जमींदार के सदर से लौटकर घर आया तो चुपचाप पड़ा रहा। तब उसके चेहरे और आंखें सब फूल रही थी। उसका सजा का प्रधान कारण है महेश। उसके घर के बाहर निकलने के बाद ही वह पगहा तोड़कर भाग खड़ा हुआ और जमींदार के सहन में जाकर उसने फूलों के सारे पौधे नष्ट कर डाले। अंत में पकड़ने की कोशिश की गई तो वह बाबू साहब की छोटी लड़की को पलटकर भाग गया। ऐसी घटना या पहले पहल हुई हो सो बात नहीं, इसके पहले भी हुई है, पर गरीब होने से उसे माफ़ कर दिया जाता था। परंतु प्रजा होकर उसका यह कह देना कि वह लगान देकर रहता है और किसी का गुलाम नहीं, जमींदार से किसी भी तरह सहा नहीं गया। वहाँ उसने पिटने और बेइज्जत होने का तनिक भी प्रतिवाद नहीं किया। सब कुछ मुंह बंद करके सह लिया। घर आकर भी इसी तरह मुंह बंद करके पड़ा रहा। भूख प्यास की बात उसे याद ही नहीं रही, लेकिन छाती के भीतर मानो आग सी जलने लगी। इस तरह कितनी देर बीत गई उसे होश नहीं, परंतु आंगन में सहसा अपनी लड़की की कराह कान में पड़ती वह तड़ाक से उठ के खड़ा हो गया और लपका। बाहर जाकर देखता कि अमीना ज़मीन में पड़ी है, उसकी फूटी गागर से पानी झर रहा है। महेश मिट्टी पर मुंह लगाए मानो मरुभूमि की तरह पानी सोख सोख कर पी रहा है। आँखों की पलकें नहीं गिरी। गफूर का होश हवास जाता रहा। मरम्मत के लिए कल उसने अपने हल का सिरा खोल के रखा था, उसी को दोनों हाथों से उठाकर उसने महेश के झुके हुए माथे पर जोर से दे मारा। सिर्फ एक बार महेश ने मुंह उठाने की कोशिश की। उसके बाद उसका भूखा प्यासा कमज़ोर शरीर जमीन में लुढ़क पड़ा और कान से थोड़ा सा खून बह निकला। 2-3 बार सारा शरीर थरथरा कर काँप उठा। फिर सामने और पीछे के पैर जहाँ के तहाँ तक तन सकते थे तन्ना कर महेश ने अंतिम सांस छोड़ दी। अमीना रो उठी, बोली, यह क्या किया बापू? अपना महेश तो मर गया। गफूर टस से मस ना हुआ, न कुछ जवाब दिया। सिर्फ एक टक दृष्टि से सामने पड़े महेश की परथराई गहरी काली आंखों की तरफ देखता हुआ पत्थर की तरह निश्चल खड़ा रहा। 2 घंटे के भीतर खबर पाकर दूसरे गांव के मोची आ जुटे। महेश को बांस में बांध कर बीहड़ की ओर तरफ ले चले। उनके हाथों में पैने चमकते हुए छुरे देखकर गफूर सिहर उठा। चट्ट से उसने आंखें मीच लीं। उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। मोहल्ले के लोग कहने लगे, तर्क रत्न जी से व्यवस्था लेने के लिए जमींदार ने आदमी भेजा है। प्रायश्चित का खर्च जुटाने में अब तेरा घर द्वार तक बिछ जाएगा।
गफूर ने इन बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वह घुटने में मुंह रखकर चुपचाप बैठा रहा। बहुत रात बीते। गफूर ने लड़की को जगाकर कहा, अमीना चल हम लोग यहाँ से चलें। वह बरामदे में सो रही थी, आंखें मलती हुई उठकर बैठ गई। बोली, कहाँ बापू? गफूर ने कहा, फुलवाड़ी की जूट मिल में काम करने लगे। लड़की आश्चर्य में पड़ गई और बापू का मुंह ताकने लगी। इसके पहले बड़े से बड़े दुख में भी उसका बाप जूट मिल में काम करने को राजी ना हुआ था। कह दिया था कि वहाँ धर्म नहीं रहता, लड़कियों की इज्जत आबरू नहीं रहती। गफूर ने कहा, अब देरी मत कर बिटिया, बहुत दूर पैदल चलना है। अमीना पानी पीने का लोटा और पिता के खाने की पीतल की थाली साथ में ले रही थी, पर गफूर ने मना कर दिया। ये सब रहने दे बिटिया, इनसे अपने महज का प्रायश्चित होगा। अंधकार में गहरे सन्नाटे में गफूर लड़की का हाथ पकड़कर घर से निकल पड़ा। गांव में उसका कोई आत्मीय नहीं था, लिहाजा किसी से कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं थी। आंगन पार होकर रास्ते के किनारे उस बबूल के पेड़ के नीचे पहुंचते ही वह ठिठक कर खड़ा हो गया, फूट फूट कर रोने लगा। तारों से जड़े काले आसमान की तरफ मुँह उठाकर कहने लगा, अल्लाह, मेरा महज प्यासा मर गया। मुझे चरने खाने तक को किसी ने ज़मीन नहीं दी। उसके चढ़ने खाने तक को किसी ने ज़मीन नहीं दी। मुझे जितनी चाहे सज़ा दे लो, मगर जिसने तुम्हारी दी हुई घास, तुम्हारा दिया हुआ पानी उसे पीने नहीं दिया, उसका कसूर तुम कभी माफ़ मत करना।